राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बच्चों को व्यवहार कुशल बनाएं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें शिक्षा दें। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमारे जीवन में आनंद हो, प्रेम हो, हम जीवन सफलतापूर्वक जी सकें, इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। मान लिया जाए कि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली और हमको बोलने नहीं आ रहा है, बड़ों के साथ व्यवहार करने कैसे किया जाए, समाज में चलने नहीं आ रहा है, सड़क पर चलने का ज्ञान नहीं है, आहार व्यवहार कुशलता का ज्ञान है, तो ऐसी शिक्षा क्या होगी? इसलिए इस शिक्षा में कहा गया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चों को दो। और मैं तो कहता हूं कि सही शिक्षा वही है जो बच्चों को जीना सिखा दे। सही शिक्षा वही है जब बच्चों को चलना, सोना, बात करना सिखा दे। अगर पीएचडी करके हम क्या करेंगे अगर बोलने नहीं आ रहा है, समाज में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? मान लिया जाए कि हम बच्चों को एकांगी बना दें। हमारे बच्चे आज मां की गोद में खेल रहे हैं, बड़े होते हैं, +2 कर जाएंगे, उन्हें इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। हमारी छोटी बच्चियां +2 करने के बाद कहीं मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने जाएगी, वहां अकेले रहेगी वो। अब यहां बताइए, वहां माँ बाप कोई नहीं है, आगे बढ़िए। कल हमारी बेटियों की शादी होगी, वह लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, अहमदाबाद कहीं पोस्टिंग में चली जाएगी। उस आदमी को आज तक किसी ने बताया नहीं कि नाश्ता कैसे बनता है, भोजन कैसे बनता है, क्योंकि हमेशा उसको मां का लॉलीपॉप खाने की आदत रह गई, उसे पता नहीं है। अब अंदाज करिए, किसी नई जगह पर जाने के बाद आपको कौन खाना देगा? होटल में कई दिन खाएंगे, नौकर रखेंगे, मिलेगा तब ना। आजकल के युग में नौकर मिलता है, मालिक खूब मिलेगा, आजकल नौकर नहीं मिलता है। उस बच्ची को और उस बच्चे को क्या स्थिति होगी अगर वह अनजान जगह पर, केरल, ट्रावनकोर, कहीं उसकी पोस्टिंग हो जाए, नागालैंड चला जाए, कहीं कहीं दूसरी जगह चला जाए जहां उसको लोग जान पहचान वाले नहीं है, आईएएस आईपीएस बन के चला जाएगा ट्रावनकोर को, चीन, खाना कहां से खाएगा? तो इतना ज्ञान तो उसको जरूर दो, कुकरी का ज्ञान बच्चियों को करा दो, कम से कम दाल चावल रोटी बना तो ले। अरे आप आईएएस बनिए, ठीक है, भोजन करिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि जाते समय आपको 10 स्टाफ मिल जाए। यहां भी तो देखते हैं बिहार में बहुत लोगों की, नए नए अधिकारी लोगों की पोस्टिंग होती है, तो पुलिस बेस में उनको रहने की व्यवस्था होती है। इतना तो ज्ञान जरूर होना चाहिए। मैंने तो व्यक्तिगत रूप से कई बार अनुभव किया। मैंने बच्चियों से पूछा एक दिन कि बेटा बता दे दही कैसे जमती है। अब अंदाज करिए, 9th-10th की बच्ची को अगर पता नहीं कि दही कैसे जम जाती है, कहते हैं ये दूध ले आते हैं बूथ पर से। अरे बूथ पर कहां से आता है तो मालूम नहीं, बूथ पर से दूध लाते हैं, गर्म करके फ्रिज में रख देते हैं, दही जम जाती है। ऐसे पढ़ाई होगी? हम क्या करें ऐसी पढ़ाई लेकर? और मैंने तो सुना, आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा, आईएएस के परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया, बड़ा आश्चर्य है। आईएएस की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि मान लो कि सामने में खेत में तुम कहीं खड़े हो, एक बैल आ रहा है उधर से। बहुत लोगों को गाय और बैल में अंतर नहीं पता चलता। क्या पढ़ रहे हैं?
एक बैल उधर से पगडंडी है छोटी सी, उस पर बैल आ रहा है। बैल को धोखा हो गया, बैल गिर गया। बैल को धोखा हो गया, गिर गया। अब गिर जाने के चलते उसका ऊपर का दांत टूट गया। ध्यान रखिए, बैल के ऊपर का दांत टूट गया। अब प्रश्न पूछने वाले पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास मेडिसिन है, छोटी सी दवा दे दोगे वो ठीक हो जाएगा। तुम बताओ कि कौन सी दवा लगाओगे कि बैल के जो ऊपर का दांत टूट गया है वो कैसे ठीक हो जाएगा। किसी ने कहा बैंडेज बांधेंगे, किसी ने कहा कि टीचर लगा देंगे, किसी ने कहा कुछ कहा। और जो आदमी आईएएस की परीक्षा में जा रहा है उस आदमी को पता नहीं है कि बैल के ऊपर का दांत होता ही नहीं है, टूटेगा क्या। मैंने फिर सुना एक व्यक्ति बहुत पढ़कर आया बनारस से और अपनी मां के पास पहुंचा। मां बड़ी खुश हुई, बेटा को बैठाया, कहा कि बेटा आ जा, बैठ, आओ आओ पानी पियो, खाना नाश्ता करो। मां गई घर में, 2-3 गो लड्डू पड़ा हुआ था, 2 लड्डू पड़ा हुआ था। तो 2 लड्डू लेकर आई मां और बेटा को कही कि बेटा खा ले। अब देखिए, हम लोग बच्चों को अभी पढ़ाते नहीं है, बच्चों को चालाकी सिखाते हैं, हाउ टू बी फूल अदर्स, दूसरों को मूर्ख कैसे बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने किताबें इतनी पढ़ ली है और पूरी पढ़ाई का एक ही अर्थ होता है कि दूसरों को कैसे बेवकूफ बनावे। पढ़ाई का आजकल यही अर्थ हो गया है। हम जितनी अधिक पढ़ाई करके लौटते हैं, हम किताब पढ़ के आते हैं, हम दूसरों को बेवकूफ कैसे बनावे, दूसरों को कैसे इंप्रेस करें। इसलिए यह कोई पढ़ाई नहीं होती है। वो लड्डू लड़के के सामने में रखी गई, 2 लड्डू देखकर बेटा ने कहा कि मां कितनी लड्डू है। मां ने कहा कि बेटा 2 ही लड्डू घर में थी। कहा कि नहीं, इसको मैं 3 बना दूंगा। अब देखिए, वो चालाकी यही पढ़ के आया था। वो आजकल यूनिवर्सिटी में यही चालाकी पढ़ाई जाती है। मां ने कहा कि 2 लड्डू है, कैसे 3 बनाओगे। कहा कि देखो बताओ, गिनती करो। तो 1 लड्डू उठाया, कहा कि 1, दूसरा लड्डू उठाया, कहा कि 2, कहा कि मां कितना हुआ, 1 और 2, कहा कि 1 और 2 तो 3 हुआ। कहा कि 3 कहां है, तुम 2 दिए हो रहा है लड्डू 3। अब देखिए चला कि मां सीधी साधी। अरे मां का मतलब क्या होता है, समतल पानी, पानी एकदम। बगल में पिताजी खड़े देख रहे थे, कह रहे कि देखिए बेटा ने बड़ी चालाकी पढ़ के बता दी, अपनी मां को बेवकूफ बना दिया। पिताजी आए, दोनों लड्डू उठाए, 1 लड्डू अपने खाए, 1 लड्डू उसकी मां को दे दिया। और पिताजी ने कहा कि बेटा तीसरा लड्डू तुम खा लो। यह चालाकी सिखाई जाती है। मेरा इतना ही कहना है कि यह आज तक हमने बच्चों को यह सब सिखाया नहीं। पानी कैसे पियो, सो कैसे, हमको सोने नहीं आता है, पानी नहीं पीने आता है, और हम कहते हैं कि हमने पीएचडी कर लिया। आज तक हमने सोचा, हम जो सांस ले रहे हैं यह हवा आती कहां से है, नहीं सोचा। हम लोग प्राणी शास्त्र पढ़ते हैं, प्राणी प्राण है क्या, किसी ने नहीं बताया। अब ऐसी स्थिति में हमारी पढ़ाई जो हो रही है, उस पढ़ाई से हम लेकर क्या करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि जीवन देखो। अब दोस्ती आगे का एक और बिंदु है। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि एक व्यक्ति जब साइंस पढ़ता है तो वह आर्ट्स की बात नहीं जानता है, आर्ट्स वाले साइंस की बात नहीं करता है। अगर किसी साइंस के विद्यार्थी को यह कहा जाए, हम कहता हूं, यह वाक्य ठीक है,
साइंस के विद्यार्थी बोला कि मुझे नहीं पता, मैं तो साइंस का पढ़ता हूं, मुझे भाषा से कोई मतलब नहीं है। अरे भाषा से नहीं मतलब है, तुम बोलोगे कैसे? कोई न कोई एक भाषा तो तुम्हारे पास होनी चाहिए जिसे तुम अपनी बात कह सको। तो शिक्षा का मतलब यह हुआ कि जो अनुभव हमको इस संसार में हो रहा है, जैसा जीवन मैं जी रहा हूं, उस जीवन को जानकर जीऊं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हम अगर साइंस पढ़ते हो, आर्ट्स पढ़ते हो, तो मेरा दायित्व, कल बताया था मैंने, कि जो शिक्षक है वह साइंस का शिक्षक है। आजकल तो ऐसा हो गया है, जब फिजिक्स पढ़ाने वाले शिक्षक केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताते। क्या हो गया? हम लोगों के समय में पढ़ाई होती थी। पहले 1960 में मैंने जब एमए पास किया, उसके बाद मैंने पीएचडी पर काम करना शुरू किया। उस समय बताया जाता था कि पीएचडी का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यू आर कंसीडर्ड टू बी द ऑलराउंडर। तुम डॉक्टरेट कर गए हो। तुम नहीं कह सकते हो कि हल कैसे चलता है, तुम नहीं कह सकते हो खाना कैसे बनता है, तुम नहीं कह सकते हो कि चोट लग जाने पर कौन सी दवा दी जाए, तुम नहीं कह सकते हो कि सोते समय कैसे हमको सोना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, पत्नी से कैसे बात करनी चाहिए, बच्चों से कैसे, नहीं कह सकते हो। बिकॉज यू आर कंसीडर्ड टू बी द ऑलराउंडर। तुम सभी विषयों के जानकार हो, इसलिए तुमको यह जानना पड़ेगा। अरे भाई साहब, जब आप एमए पीएचडी कर रहे हैं तो आपको तो गीत गाना चाहिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक आपने शिक्षा प्राप्त कर ली तो भीतर की जो आपकी कुंठा है वो तो टूट गई होगी, अंधविश्वास टूट गया होगा, भीतर प्रकाश फैल गया होगा। क्योंकि आज तक कोई ऐसी आकर्षण पैदा करने वाली शिक्षा बनाई नहीं गई जो इस बार बनाई गई है। शिक्षा को आकर्षक बनाओ, यह सिलेबस बनाने वाले पर निर्भर करता है। अब नीति तो बन गई, और जो सिलेबस बनावेंगे कि यह लाफिंग एजुकेशन कैसे बनाया जाए, बच्चे डांस करते हुए, मुस्कुराते हुए, गीत गाते हुए कक्षाओं में कैसे प्रवेश करें। स्कूल को प्रिजन गृह मत बनाओ। आप देखिए ना, स्कूल के गेट पर जाकर सारे बच्चे जो आते हैं उदास उदास, डरे डरे, लगता है कि जैसे कि जेल खाने में जा रहे हैं। डरते डरते, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। स्कूल के गेट पर कैमरा लगा कर देख लीजिए। और वही बच्चा जब 5 घंटा के बाद स्कूल से निकलता है तो बेंच पर जंप करते हुए, चिल्लाते हुए, कूदते हुए निकलता है। मतलब कैद खाने से उसको मुक्ति मिल गई। इसीलिए इस शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षा को मतलब यह आनंद पूर्ण कर दो। और इसीलिए मैंने कहा था कि बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक है मुक्ताकाश शिक्षा योजना। मुक्त आकाश में, चिड़ियाघर में चलो, मैदान में ले चलो, नदी नालों पर, पहाड़ पर ले चलो, बच्चों को वहीं पढ़ाना शुरू करो। खेत में ले जाओ, खेत को दिखाओ, फसल को दिखाओ, क्योंकि कल उसी फसल के बारे में हुआ। अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो गया तो खेत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मवेशियों को बीच में ले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि एनिमल हस्बेंड्री वो डॉक्टर बन जाए, कौन जानता है। गृहस्थी के लिए हमारी लड़कियां हैं, उनको पता होना चाहिए खाना कैसे बनता है, रोटी कैसे बनती है। एक दिन तो चर्चा हो रही थी कि गोल रोटी भी लोग नहीं बना पा रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बताया था। अरे घर में लॉकडाउन चल रहा था, कम से कम रोटी बनाना तो सीख लो। माने आनंदपूर्ण शिक्षा। और जो व्यक्ति स्कूल में आनंदपूर्ण रहेगा वह घर में भी आनंदपूर्ण वातावरण में रहेगा। ऐसी शिक्षा की आज जरूरत है।
शिक्षक ऐसा हो जो बच्चों को इंस्पायर करे। विवेकानंद की तरह शिक्षक हो, कहे उत्तिष्ठा, उठ जाओ, जागृत प्राप्य बरान निबोधक। अब तो सीबीएसई ने आदेश दे दिया है, खबरदार कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, केवल एप्रिसिएशन। रूस में प्रयोग किया, रूस वालों ने किया, 5वां और छठा क्लास के 20 लड़कों को चुना, 2 कमरों में बैठा दिया। देखिए मनोवैज्ञानिक असर कैसे पड़ता है। और सब लोगों ने विचार करके एक सवाल बनाया। एक व्यक्ति जाता है एक कमरे में और उसमें जाके कहता है कि मैं आज तुम लोगों की एक जांच परीक्षा है। बच्चे लोग सावधान हुए, कहा कि लेकिन जांच जी क्या परीक्षा, ये परीक्षा है, इतना हल्का सवाल है तुम्हारा, ये तो दूसरा तीसरा क्लास का लड़का बना देगा, और तुम भी कोशिश करो। हेडमास्टर ने कहा कि जरा बच्चों को देखिए बटवा के। मैंने कहा था कि ये तो बहुत हल्का सवाल है, हमारे सारे बच्चे बना देंगे। हो गया, वही सवाल दिया, फिर दूसरे कमरे में गया। दूसरे कमरे में जाने के बाद उसने कहा हेडमास्टर का दिमाग खराब हो गया है, अब बताओ 6ठा क्लास के लड़के को लिए 10वां क्लास का सवाल पूछ रहा है, इतना कठिन प्रश्न है जो तुम लोगों से नहीं बनेगा। रूस का प्रयोग है, और ऐसा प्रयोग उसको बता कहा कि कोशिश करो, हेडमास्टर ने आदेश दिया। और परिणाम देखिए कि जब कॉपी 1 घंटा के बाद जब कॉपी वसूली गई तो जिन बच्चों को कहा गया कि बहुत हल्का प्रश्न है, उन लोगों ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, और जिनको कहा गया कि बहुत कठिन प्रश्न है, सारे बच्चे फेल कर गए। यह प्रयोग आज जरूरत है हम लोगों को बच्चों को बताने की। अप्रिशिएट करो, एक ही पंक्ति उसको लाइन में लिख दो, यस यू कैन डू। कोई चीज असंभव नहीं है। यू कैन टच द स्काई। अगर ऐसा टीचर मिल जाए चाणक्य के तरह, ऐसा टीचर मिल जाए जीजाबाई की तरह, ऐसा टीचर मिल जाए जो वशिष्ठ के तरह राम को पैदा कर दे, कृष्ण को पैदा, कर्ण ऋषि ने कृष्ण को पैदा किया, तमाम लोगों ने किया। ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो बच्चों को एप्रिसिएट करे और जाते ही प्रोत्साहित कर दे। ऐसा नहीं कि जाते ही लाठी चार्ज कर दे, समय बीत गया है। तो इसलिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता पड़ गई है आज, जो बच्चों के भीतर की आंतरिक प्रतिभा को विकसित कर दे, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा बतावे। अब मान ले कबड्डी खेलते हैं, हमको क्या शिक्षा मिली? खो खो खेलते हैं, क्या शिक्षा मिली? फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते हैं, क्या शिक्षा मिली? तो ऐसी स्थिति हम लोगों का, एजुकेशन बाय प्ले एंड एजुकेशन बाय स्टोरी। इसलिए इस शिक्षा को आ जाने से मैंने एक पुस्तक लिखी है, बहुत पहले 12-14 साल पहले मैंने लिखी थी, आओ शिक्षा शिक्षा खेलें। आज तक हम लोग शिक्षा शिक्षा खेलते रहे हैं, जैसे लोग करते हैं गोली डंडा खेले। तो हम लोगों को भी अब इस शिक्षा से मुक्ति हुई है, और नई शिक्षा नीति को हम लोग करें, अपने जीवन में उतारें। अब इस पर निर्भर करता है कि इतनी महान शिक्षा की नीति को हमारे शिक्षा विभाग के लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सिलेबस कैसे बनता है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए मैं फिर एक बार यह आशा जरूर करता हूँ कि इस शिक्षा नीति से संपूर्ण भारत की अस्मिता, आचरण, चरित्र और विचार की उन्नति हो जाएगी।